हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज के इस दिन के लिए। हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज की इस नई सुबह के लिए। परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। प्रभु, हम धन्यवाद करेंगे कि एक और नया दिन परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके त्याग और बलिदान के लिए पिता हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है मेरे परमेश्वर पिता। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता और महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि स्तुति और के योग्य नाम आप ही है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु, आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। जैसा आप चाहते, एक सुंदर आराधना मेरे पिता हम सब मिलके प्रभु आपकी करने पाए मेरे पिता। प्रभु, आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस पूरी सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से, तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ, तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता, मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। तेरे जैसा है न कोई मृत्युंजय जो हुआ, तेरे जैसा है न कोई मृत्युंजय जो हुआ। यीशु
यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हालेलुया, यस फादर, यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं मेरे पिता, जो हमसे इतना प्रेम करे मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं हमसे बेशर्तिया प्रभु प्रेम करने के लिए मेरे पिता। आपकी महिमा करते मेरे पिता, आपकी स्तुति करते हैं आत्मा सच्चाई से मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। तूने बनाई ये ज़मीं, तूने बनाया आसमां, तूने बनाई ये ज़मीं, तूने बनाया आसमां। गाए प्रशंसा ये ज़मीं, झूम उठे सारा जहां। गाए प्रशंसा ये ज़मीं, झूम उठे सारा जहां। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। कितना सुंदर कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम, कितना सुंदर कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम। ऊंचा उठाते तेरा नाम, है तू ही यीशु महान। ऊंचा उठाते तेरा नाम, है तू ही यीशु महान। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। धन्य है प्रभु तेरा नाम, सामर्थ से भरा तेरा नाम। धन्य है प्रभु तेरा नाम,
सामर्थ से भरा तेरा नाम, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। हालेलुया। यस फादर, मेरे यीशु तेरी आराधना। प्रभु, हम धन्यवाद करेंगे कि आपने हमें इसलिए बनाया है कि हम आपकी आराधना कर सके मेरे पिता, हम आपकी स्तुति कर सके मेरे परमेश्वर पिता। आप सिर्फ हमसे अपनी आराधना चाहते हो, अपनी स्तुति चाहते हो मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे मेरे पिता, हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। यस लॉर्ड, हमारे बल से नहीं मेरे पिता, हमारी समझ में नहीं मेरे पिता, हमारी सामर्थ्य से नहीं मेरे पिता, जो भी कुछ होता है प्रभु आपके नाम से होता है मेरे पिता, क्योंकि आपके नाम में ही सामर्थ्य है मेरे पिता, आपके नाम में ही बल है मेरे पिता, आपके नाम में ही प्रभु चमत्कार होते हैं, मिरेकल होते हैं मेरे पिता। प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं के जवाब मिलते हैं सिर्फ आपके नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। चाहे वो बीमारी रूपी पहाड़ हमारे सामने हो, वो यीशु मसीह के नाम से हट जाएगा, टल जाएगा। हालेलुया। चाहे कोई भी कर्ज रूपी पहाड़ हमारे सामने हो, वो हट जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। कोई भी लाइफ का प्रेशर हो, हालेलुया, वो यीशु के नाम से हट जाएगा। हालेलुया। यीशु के नाम से अद्भुत होता है, यीशु के नाम से सारी बातों का समाधान है। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे कि ऐसे परमेश्वर को हम भजते हैं। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता आज की इस आराधना के लिए मेरे परमेश्वर। ना तो बल से, ना प्रभु हमारी सामर्थ्य से, बल्कि प्रभु आपके आत्मा के थ्रू मेरे पिता, आपके नाम से मेरे पिता, सारी बातें मेरे पिता जो भी हमारे लिए बुराई है मेरे पिता, जो बनकर हमारे लिए खड़ी है, हमारे रास्ते में है मेरे पिता, वो सारी परेशानियां दूर हो रही हैं यीशु के नाम से मेरे पिता। इस समय जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरे पिता, उन सब की प्रार्थनाओं को आप जवाब दे रहे हो, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। प्रभु, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हो, जो उनके लिए वो अब चाहे आज वो बड़ी बन चुकी है मेरे पिता, लेकिन आपके नाम से वो टूट रही हैं इस समय मेरे पिता। मैं यीशु के नाम से घोषणा करती हूँ मेरे पिता कि इस समय वो टूट रही हैं सारी प्रॉब्लम्स उनकी, यीशु के नाम से उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। वो पहाड़ रूपी सारी प्रॉब्लम हट रही है उनके जीवन से मेरे पिता। धन्यवाद देते मेरे पिता, धन्यवाद देते प्रभु कि आपने सब कुछ कर दिया है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्यारे प्रभु, आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके सेवक को आपके हाथों
हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। और आज जो भी वचन उनके मुंह से निकलता है मेरे पिता, हम सब सुनने वालों के लिए मेरे पिता वो बहुत ही आशीष में हो मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके वचन में जीवन है मेरे पिता परमेश्वर। आपके वचन में ही छुटकारा है, आपके वचन में ही प्रभु जी हमारा भविष्य है मेरे परमेश्वर पिता। आपका वचन रोशनी है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता, महिमा आदर आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। और इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होके मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आमीन। आज भी प्रभु जिंदा है, सिंहासन पर विराजमान है। आमीन। सो वी गिव ग्लोरी टू गॉड। वचन पे जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से सुंदर समय के लिए प्रभु, कि आज भी प्रभु, आज अब संभालने वाले प्रभु आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम आनंदित हैं, हम खुशी बनाते हैं प्रभु कि आज भी आप सिंहासन में विराजमान हैं। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र यीशु को हमारे लिए आपने दिया, जिनके द्वारा प्रभु आज ने हमें स्वीकारा आपके प्रिय के अंदर, ताकि प्रभु आप यीशु मसीह को जो कुछ भलाई आशीष आपने रखा वो सब हमारा हो सके यीशु के द्वारा। इस कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जो भी वचन को सुन रहे हैं सबके ऊपर अनुग्रह हमेशा बना रहे हैं। अब्राहम के वारिस होने के नाते अब्राहम की आशीष उनके ऊपर सदा बना रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 8वां अधिकार का 22 जो हम पहले देख रहे हैं, फिर से हम देखेंगे उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 22। आमीन। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, बस बोने और काटने के समय लास्ट में देखोगे तो बना रहेगा। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, एज मच एज दिस अर्थ रिमेन्स, सीड टाइम एंड हार्वेस्ट शैल बी। आमीन। शैल रिमेन। अक्सर हम सब लाइफस्टाइल में, क्योंकि हम सबको अलग अलग रीति पे, हमारा बैकग्राउंड सबका अलग अलग रीति होगा। कोई बहुत जनरेशनली दे माइट बी रिच पीपल। आमीन। वो कुछ लोग सोचते हैं काश मैं इस अच्छे परिवार में पैदा होता तो मेरा लाइफ डिफरेंट होता। कोई लोग कहते हैं सपोज इफ आई ब्रॉट अप इन द हाई सोसाइटी, अच्छा सोसाइटी में अगर मैं बड़ा होता और वहाँ पे पैदा होता तो काश मेरा लाइफ बदला होता, मीन चेंज होता कर। एवरीवन हैज देयर ओन एक्सक्यूजेस। अगर आप पूछोगे तो कहेंगे मेरे पापा अनपढ़ थे, इसके कारण मेरा साथ ये ऐसा हुआ, या मेरा बैकग्राउंड जो है कुछ ठीक नहीं था, मेरा पढ़ाई कुछ ठीक नहीं था, इसके कारण करके एवरीवन, अगर ऐसा देखा जाएगा, एवरी सक्सेसफुल पर्सन आमीन शुड कम फ्रॉम ए रिच फैमिली, एजुकेटेड फैमिली, वेल टू डू फैमिली, और सबके पास दिमाग बहुत तेज होना चाहिए। बट हम देख सकते हैं दुनिया में ऐसा नहीं है। देयर आर काउंटलेस पीपल जो अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते, इन स्पाइट ऑफ इट दे आर सक्सेसफुल। आमीन। इक्लियास्टिस में लिखा हुआ है समय जो है, सॉरी ब्लेसिंग, आशीष जो है बुद्धिमानों की नहीं है। आमीन। आशीष जो है सिर्फ पढ़े लिखे लोग के लिए नहीं है। समय जो है एवरीथिंग एज इट्स ओन प्लेस। आमीन। सबके लिए अपना जगह है। आमीन। बट प्रभु ने क्या किया था, हर एक इंसान के लिए, आमीन, हर एक इंसान ये एक्सक्यूज ना देते हुए प्रभु ने एक रास्ता रखा है, वो है बोना और कटनी। आमीन। सीड टाइम एंड हार्वेस्ट। इस रीति से सीड टाइम, बोना और कटनी के कारण हर एक इंसान आमीन सफलता में, आशीष में प्रवेश कर सकते हैं और ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। आमीन। सो देयर इज नो एक्सक्यूज। जेनेसिस में प्रभु जब इंसान को बनाने से पहले, आमीन, प्रभु का पैटर्न हम देख सकते हैं। पढ़िए उत्पत्ति 1 का 11। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। फिर से फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ या और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज
उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है। उस जाति के अनुसार रहें। आमीन। 29 पढ़िए उसी में। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, फिर परमेश्वर ने आदम से कहा, सुनो जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं। एक मिनट, पर्टिकुलर वर्ड बार बार रिपीट होते देख सकते हो। बीज वर्ड, सीड, बार बार रिपीटेशन के रूप में इस वर्ड पे हम देख सकते हैं दोनों वर्स में। ये क्यों प्रभु इस वर्ड को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? देखो आदम, मैंने जो सृष्टि किया है और तेरे हाथ में दिया है, ये सबको खत्म करने के लिए, मीन्स खाकर एक टाइम खत्म करने के लिए नहीं, इससे तुम्हारे वंश को और तुम्हारे लिए तुम पैदा कर सकते हो, क्योंकि उसका बीज मैंने उसमें रखा है, उसका बीज उसमें रखा है। तो हर एक बीज वाला फल, हर एक बीज पैदा करने वाला पेड़ मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हें सफलता चाहिए तो बीज बोना सीखो। तुम्हें सफलता चाहिए, तुम्हें कितना सफलता चाहिए, वो जितना बीज बो रहे हो उसके अनुसार होगा। आमीन। आज इवन क्रिश्चियन पीपल सेस, ब्रदर मैं बिलीव करता हूं प्रभु को, बट मेरे लाइफ में सफलता क्यों नहीं है? आदि में जो पैटर्न है वो प्रभु कभी बदलते नहीं है। ही इज सेम गॉड, ही नेवर चेंजेस। आमीन। आपका सीडिंग देखो, आपका सीडिंग कैसा है, आप किस रीति से बीज बो रहे हो। आमीन। जब मैं बीज के वर्ड यूज कर रहा हूं, ये नेसेसरली सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, इट इंक्लूड्स एवरी एक्शन, एवरी वर्ड यू स्पीक। आमीन। एवरी वर्ड यू स्पीक। मार्क 4 में, मार्क 14 अध्याय, मार्क 14 अध्याय, चैप्टर 4, वर्स 13 and 14। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला वचन बोता है। हर एक चीज जो आज दुनिया में दिख रहा है, ये सब अगर इसका पेरेंट को देखोगे, रूट कहां से शुरुआत हुई, वो सब प्रभु के वचन से हुआ है। द वर्ड ऑफ गॉड वॉज द ओरिजिनल सीड आउट ऑफ विच आज जो देख रहे हैं ये सब निकला हुआ। में से ब्रदर मैंने बहुत बड़ा आम का पेड़ देखा। आम का पेड़ में जो आम है वो एक बीज से आया, जो एक आम से आया, जो एक बीज से आया, और देखते जाओगे और उसका बिगिनिंग अगर देखोगे, प्रभु ने बोला था आम का पेड़ उगे। आमीन। दिस वर्ड वाज द सीड। हालेलुया। तो हर एक एक्शन जो है इट्स अ सीड, हर एक वर्ड जो है इट्स अ सीड। चेक योर सीडिंग कि आप कैसे बीज बो रहे हो। आप जो आज फल, आपका जो फल है, आपका लाइफ में जो उन्नति या नुकसान, सफलता या फेलियर जो दिख रहा है, इट्स रिजल्ट ऑफ द सीड दैट यू हैव सोन। आमीन। एवरीथिंग आज, इसलिए हम ब्लेम नहीं कर सकते। आज मेरे लाइफ में जो भी आज हो रहा है, आई कांट ब्लेम एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट मी। मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता, मैं पेरेंट्स के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता, ना इधर सच एंड सच पीपल। एज ए पास्टर, मेरा चर्च का जो चला आ रहा हूं, जो सफलता है, आई कांट ब्लेम द बिलीवर्स ऑल्सो। ब्रदर उस चर्च का बिलीवर्स बहुत अच्छे हैं, फेथफुल है, बट बिकॉज करके मैं बोल नहीं सकता। आई एम, केवल मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं फॉर द सीड आई बीन सोइंग। इफ मैं सही सीड अगर लोगों के बीच में बो रहा हूं, मैं जरूर सफलता काटूंगा। और गलत बीज को बो रहा हूं, आमीन, गलत बीज को बो रहा हूं, तो गलती चीज ही मेरे पास वापस आएगा। आमीन। ये पैटर्न जो है प्रभु ने बनाया है। सो देखिए, ये चीज में कभी इट वोंट चेंज। यीशु ने खुद कहा था, तो बोने वाला वचन को बोता है, वचन को बोता है। जस्ट चेक द एक्शंस, चेक द वर्ड। आपका हर एक वर्ड को आप चेक कीजिए कि किस रीति से आप बोल रहे हो, किस इरादे से बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपके मुंह से प्रेशर के टाइम क्या निकल रहा है। प्रेशर के टाइम कभी कभी मन पे आता है, काश इससे अच्छा यार बेहतर होगा और मर जाए। जब तक वो विचार है, प्रॉब्लम नहीं है, मुंह से जब निकलेगा वो बीज बन चुका है। और बार बार वही चीज बोलते रहोगे, आप उस बीज के अंदर पानी डाल रहे हो और एक दिन उसका फल आएगा। आमीन। नीति वचन 18, नीति वचन 18, प्रोवर्ब्स 18,
वर्स 20, मनुष्य का पेट मनुष्य का पेट या आत्मा मुंह की बातों के फल से भरता मुंह है। की बातों के फल से भरता है। मनुष्य की पेट या उसका जीवन, उसका सफलता, उसका आत्मा जो है मुंह के फल से, फ्रूट ऑफ हिज माउथ, मुंह के फल से क्या होता है? भरता है। और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। प्रोड्यूस ऑफ हिज लिप्स शैल ही बी फिल्ड। हालेलुया। सोलोमन जो सबसे बड़ा ज्ञानी है, यीशु के बाद सबसे बड़ा जो ज्ञानी था इस संसार पे, वो कह रहा है एक मनुष्य का पेट, उसका ये से बिकॉज मैं बहुत विजडम हूं, मैंने बहुत बढ़िया किया था, इसे इवन योर वॉइस, आपका मुंह से जब वर्ड्स निकलता है उसका प्रोडक्ट है, आपकी आत्मा बढ़ता है। उसके प्रोडक्ट के कारण आपकी आत्मा बढ़ेगा और आपके जुबान का जो फल है उसमें तुम तृप्त रहोगे। आमीन। सो वॉट एवर कंडीशन यू आर इन, आज जो है आप, आमीन, नो वन इज रेस्पॉन्सिबल बट यू। आमीन। नहीं ब्रदर, प्रभु ने क्यों किया ब्रदर? अभी बिकॉज ऑफ दिस पेस्टिलेंस टाइम जो संसार पे चल रहा है, पैंडेमिक कंडीशन जो संसार में चल रहा है, द होल वर्ल्ड इज इन एक सॉर्ट ऑफ फियर। एज ए बिलीवर, आज बहुत सारे बिलीवर्स को जब चेक करता हूं, इवन दे आर इन फियर कि कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, क्या अगले साल, बिकॉज एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग 2020 को खत्म होते हुए एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि 2020 से शुरू से ही वी हैव बीन फेसिंग प्रॉब्लम, वी हैव बीन फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल्स कर पूरा संसार जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये साल खत्म हो। दे थिंक कि ये साल दिसंबर 31 रात के 11:59 को कोरोना बोल देगा, ओके पूरा साल मैं रह चुका हूं, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर 1 whole year, मैं जा रहा हूं कर जैसे वो चले जाएगा कर पीपल थिंक लाइक दैट, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी ओवर लाइक दैट। 2021 करीबन 5-6 महीने से बहुत सारे से, इवन एज स्पिरिचुअल मैन ऑफ गॉड, आई एम एज ए स्प्रेइंग, मैं सेंस कर रहा हूं ये आत्मा में, बट बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स जो मैं मैच्योर्ड पीपल जो मैं मानता हूं, आई मीन जो एक्यूरेट है, जो प्रभु से सुनते हैं, दे हैव बीन सेइंग द सेम थिंग। 2021 जो है, देयर इज गोइंग टू बी ग्रेट रिसेशन। आई मीन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज्यादा होने वाला है, कम नहीं होने वाला, ज्यादा होने वाला है। संसार में बहुत सारे जगह पे नौकरी जाने वाली है। इट्स नॉट गोइंग टू गेट ओवर। 2021 न्यू ईयर आ गया तो एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट बेटर, ऐसा नहीं है। इट्स कंडीशन इज गोइंग टू गेट वर्स, बट बाइबल में जो लिखा हुआ, बट ये बट सही जगह पे अगर होता है, इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। बट प्रभु यहोवा के चेहरे के ऊपर जो नजर रखने वाले, वो कभी लज्जित नहीं होते। दे आर नॉट गोइंग टू बी पुट टू शेम। बाइबल में लिखा हुआ है, संसार अंधकार से घोर अंधकार में जाएगा। 2020 was worse, 2021 उससे भी वर्स हो सकता है। आमीन। बट व्हाट अबाउट यू? प्रभु ने ये नहीं कहा था 2020 को मैं छुट्टी में जा रहा हूं कर। ही इज द सेम गॉड। आई कैन से एज अ मैन ऑफ गॉड, 2020 वॉज अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मी। आमीन। बहुत आशीषों मैंने देखा है 2020 में। आमीन। बहुत सारे डोर्स मेरे लिए खुला 2020 में। आमीन। आई एम नॉट प्राइडिंग कि मैं कुछ स्पेशल, बट मैं सही बीज को बोना सीख लिया था और वही खाता रहा छुट्टियों पे। घर पे बैठकर क्या कर रहे थे? परेशानी को मनन करने की जगह वचन को मनन कर और यहोवा का नाम को महिमा देता रहा। एंड आई कुड सी ट्रेमेंडस ओपनिंग्स इन माय लाइफ। हालेलुया। मैंने अपना इवन बीज बोने का, इवन अदर मिनिस्ट्रीज में जो बीज बोया, हेल्पिंग अदर पीपल, जब मैंने चेक किया था, रिकॉर्ड रखता हूं, मैंने चेक माई सेल्फ, आई वॉज ग्लैड। 2 साल जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, उससे बेहतर मैं कर रहा हूं। आमीन। एंड आई प्राइड, मैं इसमें प्राइड करता हूं कि ये सब प्रभु यहोवा के कारण। मैं हियाव के साथ बोल सकता हूं, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं है। आमीन। व्हाट अबाउट 2021? सेम चीज। द सीड्स दैट यू सो, आमीन, ये कभी ये नहीं देखेगा कि इंडिया पे बो रहे हो, ये नहीं देखेगा अफ्रीका में बो रहे हो, ये अमीर देश है, गरीब देश है, उसको चाहिए अच्छा मिट्टी। अच्छा मिट्टी चाहिए और बीज को बोओगे अच्छा मिट्टी पे और पानी देते रहोगे, अच्छे कंडीशंस क्रिएट करोगे, श्योरली देयर विल बी हार्वेस्ट। ये प्रभु का आदेश है जो सारे जगह पे काम करता है।
इट नॉट ओनली वर्क्स इन सम यूरोपियन कंट्री, एक यूरोपियन कंट्री पे या वेस्टर्न कंट्री पे नहीं. बाइबल इज नॉट ए वेस्टर्न बुक. द फर्स्ट प्लेस एशियन बुक है. आमीन. यहां पे काम करता है ये चीज. यहां पे काम करेगा, वो आपके घर पे काम करेगा. बट आपके घर पे आपके अकेलेपन, प्राइवेसी के टाइम पे व्हाट आर यू डूइंग विद सीड? इस बीज के साथ क्या कर रहे हो? बीज लिया, आमीन. एक फार्मर अच्छा हार्वेस्ट फसल आने के बाद बहुत बड़ा फसल आ गया कर काट कर सारा फसल को बेचेगा नहीं ना खाएगा. अलग से पहले उत्तम बीज को निकाल कर रखता है ताकि अगले बार बोने के लिए तैयार करके रखें. और बचा हुआ चीज ही रखता है. तो फर्स्ट जो निकाला है, ही सोस द बेस्ट फर्स्ट एंड द बेस्ट जो है फिर से बोने के लिए. आमीन. जस्ट टू एनकरेज यू, बी केयरफुल व्हाट यू आर सोइंग. एवरी एक्शन इज अ सीड. एवरी गरीब लोगों को मदद कर रहे हो, वो एक बीज है. चर्च में आप दे रहे हो, एक बीज है. टैक्स पे कर रहे गवर्नमेंट को, एक बीज है. दुख के साथ गवर्नमेंट को धोखा देने के इरादे से अगर सोच रहे हो, ब्रदर बाइबल से सीजर को जो देना है सीजर को दो, गवर्नमेंट को जो देना है गवर्नमेंट को दो. डोंट चीट ऑन दैट एंड से आई एम ब्रदर, मैं तो कुछ नहीं. दैट्स रॉन्ग. बाइबल के अनुसार नहीं. प्रभु को जो देना वो प्रभु को दो, सीजर को जो देना सीजर को दो. आमीन. आस्क द लॉर्ड अबाउट इट. बी ओपन विद देम. हालेलुया. प्रभु आपके हर एक कार्य को देखते हैं, बिकॉज दोस आर द सीड्स. बहुत सारे समय हम इस सीड को सही रीति से ना बोने के कारण या बोने के बाद गलत विचार और गलत शब्दों के कारण पीपल मिस द मार्क. आमीन. इंस्टेड ऑफ वो बीज आशीष होने के नाते जगह पे वो उनके जीवन पे कुछ दिख नहीं रहा. एक जगह पे लिखा हुआ है, बहुत बोते हैं बट बहुत कम काट रहे हैं. बट आई वांट टू से एनकरेज यू कि समय, अंतिम समय पे जब दुनिया नाश हो रहा है, बाइबल कहते हैं there's going to be wealth transfer. आमीन. there's going to be wealth transfer जो प्रभु करने वाले हैं. आमीन. there's going to be change. हर एक चीज में चेंज आएगा if you believe. आमीन. इस बिलीफ सिस्टम पे आइए. गो आफ्टर द वर्ड. कोई भी प्रचारक प्रीच कर रहा है, डोंट फॉलो इट ब्लाइंडली. गो आफ्टर द वर्ड. वर्ड क्या बोल रहा है, वर्ड क्या बोल रहा है. आमीन. बहुत सारे ऐसे लोगों ने एक्सट्रीम चले गए कि इवन वर्ड रिच लोग सोचते हैं पाप का शब्द है. धनवान रहना एक पापी का शब्द है. धनवान बोला ही नहीं है कलीसिया में. और ऐसा है तो अब्राहम को प्रभु ने वचन में लिखा हुआ है, अब्राहम वाज वेरी रिच. तो क्या प्रभु बोल रहे हैं कि अब्राहम बहुत बड़ा पापी है कर? नहीं, बिल्कुल नहीं. रिचेस इन हैंड्स ऑफ ए फूल. एक मूर्ख के हाथ में, एक पापी के हाथ में वो नाश के लिए है. आमीन. बट गॉड इज गिवन इट एज ए टूल. एक आशीष का रूप में हमको दिया है. आमीन. तो किस सेंस से हम अप्रोच कर रहे हैं. आमीन. इवन रिचेस आपको आया है, डोंट एक्स्ट्रावेगेंटली लैविशली उसको खर्च करने के लिए नहीं. आस्क द लॉर्ड, लॉर्ड किस पर्पस के लिए आपने दिया, क्या करूं. मैंने 2-3 वीक पहले कहा था, कुछ लोग इमीडिएटली से ब्रदर मैं प्रभु दे सकते हैं. हाँ दे सकते हैं. फिलिपियन 4:19 काम करता, हाँ काम करता. प्रभु मेरी सारी जरूरत, चलो मैं अभी 100 करोड़ मांग रहा हूं, 1000 करोड़ मांग रहा हूं, 5000 करोड़ मांग रहा हूं. क्या पर्पस से? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू आस्किंग? प्रभु ने कुछ योजना बताया है क्या? रियली ने. एक ड्रग डीलर के हाथ में 100 करोड़ दुनिया के नाश के लिए, वो उसमें प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे. एक अच्छा गवर्नमेंट में, एक अच्छा गवर्नमेंट के हाथ में होगा तो लोगों की भलाई के लिए वो स्पेंड होगा. अच्छे इंसान के हाथ में होगा, भले कामों में वो स्पेंड होगा. दैट इज द पर्पस. आमीन. सीक द लॉर्ड. आपका पर्पस क्या है इस संसार पे, आपको पता होना चाहिए चीज क्लियरली. प्रभु बात करते हैं, बोलते हैं. आमीन. सेकेंड, सो सीड्स. आमीन. द राइट ग्राउंड. जो प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ प्रीच करने की जगह पे अगर आप बोते रहोगे, क्योंकि वो इंसान हिमसेल्फ डज नॉट बिलीव प्रॉस्पेरिटी, तो बोते रहोगे प्रॉस्पेरिटी की जगह पर, वहां पे गरीबी रहेगी. सीक द लॉर्ड. आस्क द लॉर्ड, प्रभु किसके लिए, क्यों बो रहा हूं. कि बोने में प्रभु ने एक रीति रिवाज रखा. मीन्स दैट्स अ सिस्टम. एक सिस्टम रखा है जिसको हम सबको फॉलो करना है. आमीन. उस सिस्टम में टाइदिंग एक रीति है. टाइथिंग एक सिस्टम है. आमीन. फर्स्ट फ्रूट के रूप में प्रभु ने कहा था देने के लिए.
आमीन। चलिए वचन में पढ़ेंगे हम इब्रानियों 8, Hebrews chapter 8। (1 to 4) अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं। आमीन। इस संसार पे आमीन, यहाँ पे पौलुस जब प्रीच करते हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। लेवी व्यवस्था के अनुसार जो याजक, आमीन, कलीसिया रेगुलरली जो फॉलो करें वो इस चीज को सही रीति से समझेंगे। लेवी व्यवस्था के अनुसार जो याजक, आरोनिक प्रीस्टहुड, आरोन के थ्रू जो प्रीस्टहुड आ रहा है, लेवी व्यवस्था के प्रीस्टहुड, आमीन। इस प्रीस्टहुड, इस याजक लोग क्या करते थे, जब भी प्रभु के सम्मुख में जाते हैं, दे हैड टू प्रेजेंट समथिंग। खाली हाथ नहीं जाना, वो प्रभु के सामने एक बेट लेकर जाना है उनको, आमीन। बेट लेकर जाना था उनको, आमीन, और उसको रखकर ही वो आराधना कर सके, आमीन। बट यीशु के बारे में लिखा हो ये महायाजक, क्योंकि ये ठहराया गया, ये दिस इज ए लॉ, उनको बताया गया ये चीज, आमीन। ये महायाजक देखिए कैसा है, तीसरा वचन फिर से पढ़ो। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण आवश्यक है कि इस याजक के पास भी, इस याजक यीशु मसीह के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। नाउ जीसस इज द हाई प्रीस्ट। यीशु मसीह अब हमारा महायाजक है। उनके हाथ में भी देखो, एक बाइबल में जो दो मिनिस्ट्री को जानना जरूरी है, एक है नबी का मिनिस्ट्री, प्रॉफिट मिनिस्ट्री, आमीन। एक है याजक का, महायाजक का मिनिस्ट्री, हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री। नबी जो है, द प्रॉफिट जो है, प्रभु के लिए लोगों से बात करने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूं, नबी जो है, प्रॉफिट जो है, प्रभु के लिए लोगों से बात करने वाला है। A prophet is the one who is the mouthpiece of God, who is speaking for God to the people. Amen. But एक high priest जो है, he is a man, he represents the people. वो इंसानों को symbolically represent करता है, जो इंसानों के लिए, लोगों के लिए प्रभु से बात करता है। Prophet speaks for the Lord to the people. High priest जो है is the representative of the people who speaks to God. Amen. तो लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला महायाजक खाली हाथ नहीं जाना, कभी बेट के साथ जाना है, और खुद के पॉकेट से बेट लेकर नहीं जाएगा। वॉट एवर द पीपल आर गिविंग, वॉट एवर द पीपल आर सेइंग, मैं इससे आराधना करना चाहता हूं, उसी चीज को वो लेकर जाना है। आमीन। निकालेंगे डियोट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण 26, डियोट्रोनॉमी 26। एक और दो। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे, 4 तक पढ़िए। हाँ। और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, और उन दिनों के याजक के पास जाकर यह कहना, मैं आज
तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूँ। यहाँ पे निवेदन लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ आई डिक्लेयर, मैं घोषणा करता हूं। याजक के पास भेंट लेकर ऐसे देखकर आना नहीं है, याजक के पास लेकर डिक्लेयर करना कुछ। ये क्या डिक्लेयर कर रहा है, पढ़ो फिर से। मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने घोषणा करता हूँ यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसमें मैं आ गया हूँ। मैं आ गया हूँ मीन्स मैं प्रेजेंट सिचुएशन में जो हूं, मैं गुलामी में नहीं, आई एम फ्री नाउ। ये मिस्र देश से आए लोग के बारे में बात कर रहे हैं। दे वर अंडर द बॉन्डेज ऑफ इजिप्ट। कह रहे हैं मैं इजिप्ट में गुलामी में था, अब प्रभु ने जो मुझे प्रॉमिस किया था, हमारे पूर्वजों को जो प्रॉमिस किया था, उस देश में आ चुका हूं। दैट मीन्स आई एम द रिडीम्ड, मैं आजाद हो चुका हूं, अभी गुलामी में नहीं हूं। नए में हम बोल सकते हैं प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं अंधकार के राज्य से मुझे छुटकारा देकर अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में अब मुझे रख दिया है। मैं गुलामी से हर एक प्रॉब्लम, शैतानी की जो सामर्थ्य थी जिसके अंदर मैं पैदा हुआ था, उस सारी गुलामी से मैं आजाद होकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य, स्वतंत्र के राज्य में आ चुका हूं। वर्शिप, आमीन, वर्शिप, ये आराधना है। आमीन। नेक्स्ट। तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर, तेरे हाथ से टोकरी लेकर, ध्यान सुनो, हमने वहां पर पढ़ा था याजक का काम है लोगों से गिफ्ट प्रभु को भेंट के रूप में चढ़ाना। यहां लोगों से टोकरी लेकर या तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने रख दे। हाँ। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना, तब तुम्हें ये कहना है, मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था। क्या वर्ड? पर था। इट्स सही वर्ड जो है सीरियन, हिंदी में ट्रांसलेशन गलत है। माई फादर वॉज ए सीरियन। सीरियन मीन्स जो प्रभु को नहीं जानता, अन्य जाति के। ओके, या। और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहाँ परदेसी होकर रहा, और वहाँ उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई। और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दोहाई दी, और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की, और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया। मिस्र से निकाला है, मिस्र से निकालेंगे नहीं, निकाला है, पास्ट टेंस, या। और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर, इस स्थान पे पहुंचाकर, यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं हमें दे दिया है। अब हे यहोवा, देख जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूँ। हाँ? तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना, उसको आराधना करना। आमीन। बस टाइथिंग सिर्फ एक छोटा मोटा काम नहीं है। फर्स्ट फ्रूट गिफ्ट जो प्रभु के समूह में लेकर आते हैं। आमीन। मेनी इवन क्रिश्चियंस दे डोंट प्रे ओवर द टाइथ। एज ए फैमिली गैदर, आप जब कमा कर लाते हो, चर्च में देने से पहले, भेंट के रूप में देने से पहले, आप परिवार के रूप में पहले इकट्ठा कर प्रार्थना करो, प्रभु आपके कारण हम पहले गुलामी में थे, पाप की गुलामी में थे, बट आपके आशीष के कारण, आपके अनुग्रह के कारण जो छुटकारा हमें दिया है और मसीह में जो पहचान दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जो प्रॉमिस आपने कहा था कि दूध और मधु बहने वाली जगह पे, हमारे पूर्वजों को कहा था दूध और मधु बहने वाली जीवन, आमीन, हमारे मसीह जीवन दूध और मधु बहने वाली जीवन है, उस जगह पे आप मुझे लेकर आ गए, इसलिए हम धन्यवाद कि हम बहुतायत के देश में हैं अभी। माई फादर्स हाउस इज अ लैंड फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी, आमीन, एंड आई एम लिविंग, आई एम ए सिटीजन ऑफ दैट, आमीन, आई एम ए सिटीजन ऑफ हेवन। कर फादर आई वर्शिप यू लॉर्ड। और प्रभु आपके आशीष के कारण जो आपने दिया है, आपकी ने जो कमाई दी है, जो सैलरी दी है, इस बीच में से फर्स्ट फ्रूट टाइथ के रूप में हम निकाल रहे हैं। एंड फादर वी थैंक यू लॉर्ड, वी प्रे ओवर इट, यीशु के नाम से आपका है प्रभु, आमीन। ऐसे करने से क्या कर रहे हो आप? आपके
सारी उपज या आपके जो हाथ में आ रहा है ब्लेसिंग्स, उसमें पहला स्थान जो है प्रभु के लिए अलग कर कर प्रभु को आराधना कर रहे हो एज ए फैमिली और वर्शिपिंग द लॉर्ड, उस समय महायाजक जो आपसे लिया है, आमीन, आपसे लिया है, इसमें एक हाथ रखेंगे, हम जाएंगे इब्रानियत 3, Hebrews chapter 3. 33:1. इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। Amen. Holy brethren and partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, हमारा अंगीकार का महायाजक। यहां से बोल सकते हो, आप जो अंगीकार कर रहे हो वही महायाजक अंगीकार कर सकते हो स्वर्ग में। तभी यीशु ने एक जगह कहा था, पृथ्वी पर मुझे जो अंगीकार करता है, स्वर्ग में मैं स्वर्गदूत के सामने, पिता के सामने मैं अंगीकार करूंगा। हालेलुया। जो मुझे पृथ्वी पर अंगीकार नहीं करेगा, मैं स्वर्ग में उसको अंगीकार नहीं कर सकता। क्यों? कि यहां पे रहकर यीशु ये बीमारी दिया है कर आप जब बोलते हो, यीशु वो चीज वहां स्वर्ग में बोल नहीं सकते, क्योंकि उसका वर्ड में नहीं लिखा। ये यीशु का वचन में लिखा हुआ, निश्चय उसने हमारी कमजोरी को, बीमारी को उठा लिया है, उसके खोड़े खाने से हम छंके हुए। ये अगर आप अक्सर बोलते रहोगे, वही चीज वो स्वर्ग में अंगीकार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अंगीकार का महायाजक है वो। He is the high priest of our confession. फिर से बोल रहा हूं, He is the high priest of our action, confession, हमारा अंगीकार का महायाजक। उसी में 4:16 पढ़िए, 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो। 14 उसी में। जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें। हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें। Let us hold fast to our confession. Means you have confessed this is the Lord. उस चीज से हटो। मैंने भी थॉट में नहीं, मैं मेहनत कर ओवर टाइम कर लाया हूं, वो दृढ़ता से नहीं है। दिस इज फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु ने ब्लेस किया मुझे, ये बिजनेस जो आया, प्रॉफिट जो आया, इट्स द लॉर्ड्स ब्लेसिंग, मेरे हाथों को आशीष की है। दृढ़ता से आपके अंगीकार रहने के टाइम पे स्वर्ग में महायाजक क्या, यीशु क्या कर रहे हैं, वही चीज को, वही बेट को, वही दशवांश को लेकर पिता के सम्मुख में जाकर आराधना कर रहे हैं। आप जो यहां करते हो, ही इज एक्टिंग दैट वे। आमेन। ही कांट डू एनीथिंग दैट, यहां का रिस्पॉन्स वहां पे होता है। हम लोग सोचते हैं हम वेट कर रहे हैं प्रभु कुछ करें फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। दैट्स नॉट सो। प्रभु पहले कर चुके हैं 2000 साल पहले ही। इट्स आवर मूव, इट्स आवर मूव। यीशु ने कहा था, इस पृथ्वी पर जो भी बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, इस पृथ्वी पर जो भी खोलोगे स्वर्ग में खुला जाएगा। पहले अर्थ को मूव करना है। Until you say something, तुम मम रहोगे घर पूरा महीना मुंह खोलकर बिना बोले, कुछ ब्लेसिंग्स को बोले बिना आप चुप रहोगे, स्वर्ग में वो बोल ही नहीं सकते, इवन दो इट बिलोंग्स टू यू। इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि आपका दशवांश को पहले आप वर्ड्स बोलो उसके ऊपर, ताकि आपका महायाजक उस टाइम आत्मिक दुनिया में ही में प्रेजेंट इट टू द लॉर्ड। आमीन। एज ए पार्ट ऑफ वर्शिप, आराधना के रूप में। दशवांश अलग, आराधना से अलग नहीं है। लोग कहते हैं अभी आराधना का समय खत्म हो गया, हम बेट लेंगे प्रभु के लिए, हिंदी में कुछ प्रभु के लिए दान लेंगे, प्रभु के लिए दान लेंगे। मीन्स प्रभु बहुत गरीब है, उसके लिए कुछ दान लेकर देंगे। गॉड डज नॉट नीड योर ऑफरिंग। ऑफरिंग का मतलब है, देखो, कुछ बेट मीन्स कुछ दो कर मांगना, वो बीक होता है। ऑफरिंग इज समथिंग, वो नहीं मांग रहे, आप बेट दे रहे हो। सपोज आप किसी के घर जा रहे हो, देयर ए गेस्ट, दे ऑफर यू टी। अगर मैं जाते हुए बोल रहा हूं भैया मुझे चाय नहीं चाहिए, कॉफी चाहिए, वो ऑफरिंग नहीं है, वो डिमांड है। मैं अक्सर बोलता हूं, अपने नजदीक वालों से बोलता हूं, मुझे ठंडा नहीं चाहिए, मुझे चाय या कॉफी कुछ भी चलेगा। आमीन।
दे वो ठंडा लेकर आ रहे होंगे, बोलने के बाद क्या करें, अरे दे चेंज द प्लान, ओके दैट इज डिमांड। वो सारे घर में नहीं करता, जो बहुत नजदीक उनसे मैं करता हूं, बट मैं यहां प्रभु के सामने ऐसा नहीं कर सकते। आमीन। प्रभु को आप हमारी चीज, स्वर्ग और पृथ्वी में सारा चीज उसका है, बट हम क्या दिखा रहे हैं, प्रभु आपके हाथ के कारण मैंने ये ब्लेसिंग लिया है, आपके कारण ये ब्लेसिंग लिया है, सो एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू, एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू ब्रदर। तो हम बोल सकते हैं ना ब्रदर नया नियम पे कि प्रभु दशवांश नहीं, सारा आपका ही है। 2 हफ्ते पहले मैंने ये बोला था एक उदाहरण के, मैं सारा पैसा ऊपर फेंकता हूं प्रभु, जितना चाहिए आप रख लो, जो जो नीचे दोगे। आमीन। सपोज मैं अपनी वाइफ से, ठीक है मैंने अब तक बोला ही नहीं, और बोलता हूं नेहा मेरा शादी के बाद मेरा सारा समय तेरा है, सारा समय तेरा है। मेरी वाइफ बोलेगी पहला 1 दिन तो दो, क्योंकि वो जानती है सारा समय उसका नहीं है, आई एम बिजी विथ लॉट ऑफ थिंग्स, और कहेगी बाकी छोड़ो, 1 दिन दो या 1 घंटे दो। आमीन। द सेम वे प्रभु कह रहे हैं सारा चीज को छोड़ो, दशवांश में फेथफुल रहो। समटाइम्स हम पीपल ओवर एक्ट, प्रभु ने दशवांश दिया मैं तो 20% दूंगा, दो, ओके, बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। कोलगेट के बारे में हमने जो उसका रिपोर्ट्स आया, कोलगेट गिव्स 90% ऑफ हिज प्रॉफिट, 90%। आमीन। हेज जो टोमेटो केचप ये सब आता है, ही इज अ बिलीवर, ही इज अ टाइथर। आमीन। वो दशवांश देना। फोर्ड, हेनरी फोर्ड, ही इज अ टाइथर। 1945 में एक टाइम्स मैगजीन में एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया टाइथिंग के कारण, कैसे फोर्ड का नजदीक एक आदमी के बारे में, उस आदमी का नाम भूल गया, टाइम्स मैगजीन में, सेकुलर मैगजीन में आया है कि छोटा सा स्क्वायर इसमें उसने सिर्फ 345 दाने बीज बोने के कारण विद इन द टाइम ऑफ 5 years कैसे उसका दशवांश देकर कारण इट बिकम कितना एकस, अराउंड 800 के ऊपर, आई मीन बुशल्स बोलते हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट काउंट। उस टाइम पे इट वाज अ वेरी बिग हार्वेस्ट। टाइथिंग कैसे हार्वेस्ट को प्रोड्यूस करता कर, और सेकुलर मैगजीन में डाला है टाइथिंग क्या करता है। आमीन। सारा प्रभु का है, सारा प्रभु का है। उसमें प्रभु कह रहे हैं दशवांश को निकाल कर दो, ताकि 90% जो है इसमें इतना आशीष रहेगा, इतना आशीष रहेगा, तेरे पास कम पड़ेगी। तो हम क्या ब्रदर, देने के बाद मैं घर में आकर ब्रदर मैं ऊपर ही देखता हूं, प्रभु वो खोल कर ऊपर से डालेंगे कर कर। मलकिया 3रा अध्याय निकालिए, मलकिया 3रा अध्याय, मलाकी चैप्टर 3। से 10 से। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन, आमीन। हाँ वर्षा नहीं, हाँ पढ़ो। मैं तुम्हारे लिए नहीं, फिर से वो लास्ट पार्ट पढ़ो, आसमान के जरिए खुलकर। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, झरों की तुम्हारे लिए खोलकर, या तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ओके, अपर मीन्स मोर देन इनफ टू स्टोर, ओके, जितना तुम रख सकते हो उससे ज्यादा। ओके, ये वर्ड को अक्सर मैं भी सोचने के टाइम, ओके इट्स ट्रू, प्रभु बहुत सारे थ्रू ब्लेस करते हैं। एक ट्रांसलेशन में अगर रूट वर्ड इसका पढ़ोगे, एक ट्रांसलेशन में pour out such a blessing, pour out such a blessing, pour out a blessing करके जो वर्ड है, उसका रूट वर्ड में फ्रेंच ट्रांसलेशन में भी सेम लिखा हुआ है, बट रूट वर्ड में लिखा हुआ है कि दशवांश देने के टाइम पे मैं आसमान से वचन भेजूंगा तुझे। आई विल सेंड आउट माई वर्ड, वर्ड मीन्स वर्ड ऑफ विजडम। एक वर्ड, विजडम का एक वर्ड आपको बिजनेस को, छोटे मोटे बिजनेस को मल्टी लेवल बिजनेस बना सकता है। आपका वर्ड, एक विजडम का, प्रभु का एक विजडम का वर्ड आपके जीवन में एक ही रात में आपको तरक्की या प्रमोशन दे सकता है। वन वर्ड फ्रॉम गॉड, वन वर्ड फ्रॉम गॉड, हालेलुया, जस्ट वन वर्ड।
उस एक वर्ड, प्रभु कह रहे हैं मैं आशीष इतना बरसूंगा, वहां पे एक ट्रांसलेशन में आई विल pour out my वर्ड्स ऑफ विजडम। आप क्या कर रहे हो? यू आर अटैचिंग, उस कनेक्ट कर रहे हो प्रभु के साथ, यू आर गेटिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम। प्रभु मैं अकेला मेरे फैमिली को नहीं संभाल सकता, मेरे सैलरी के ऊपर मैं भरोसा नहीं रख रहा, मेरे लाइफ को भी इस सैलरी के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता। आमीन। बट आई वॉन्ट, देखिए वो वर्स मलकिया 3 का 8 पढ़ो, 8 से पढ़ो, 8 से 10 तक, 8 और 9। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। आमीन। इस वर्ड को रखकर बहुत लोगों ने क्या कर दिया, आपने दशवंश नहीं दिया ना, प्रभु का श्राप तुम्हारे ऊपर है। They didn't understand। श्राप प्रभु को देने की जरूरत नहीं, पहले ही संसार श्रापित है, हर एक चीज में श्राप छुपा हुआ है, हर एक श्रीप में पाप का एक दाग है। The world is already under the curse। देखना चाहते हो, बिना काम किए हुए रहो, अपने आप गरीबी आएगी। आमीन। हर एक चीज में श्राप है पहले से। या प्रभु कह रहे हैं टाइथ ऑफरिंग में तुम मुझसे रॉब कर रहे हो, मुझे सोच रहे हो कि मैं लूट रहा हूं। विल ए मैन रॉब गॉड? क्वेश्चन मार्क। एक इंसान प्रभु को लूट सकता है? क्वेश्चन मार्क। हाँ, तुमने मुझे लूटा है, तुमने मुझे रॉब किया है। कैसे करके तुम पूछ रहे हो? इन वॉट वे वी हैव रॉब्ड यू? आप पूछ रहे हो कैसे मैंने लूटा है? दशवंश और बेड में, ऑफरिंग्स में। You are cursed, you are cursed with a curse। You're cursed with a curse means पहले इस संसार में श्रापित है, श्राप है, उसमें एक श्राप को आपने खुद ले लिया। प्रभु ऊपर से नहीं दे रहे श्राप को, ऑलरेडी एवरीथिंग। आप सोच रहे होंगे दशवंश को मिस कर बेट को छोड़कर। सम पीपल डू दैट। ऑफरिंग के बाद चर्च अटेंड करते हैं, दे वेट अंटिल ऑफरिंग टाइम लेने के बाद दे एंटर द चर्च। वो सोचते हैं दे आर और स्मार्ट। प्रभु 1000 लोग हैं उसके कलीसिया को, आई एम नॉट टॉकिंग पर्टिकुलरली मेरे कलीसिया के बारे में नहीं बोल रहा, आई हैव गुड पीपल, मैं जनरली बात कर रहा हूं टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आमीन। मेनी पीपल थिंक दे आर स्मार्टर, बट वो चीज से यू आर टेकिंग द कर्स जो पहले से है। जो आपने सोचा था वो दशवंश को मैं बचा रहा हूं, वो पूरी रीति से पहले से श्राप उसमें है। उस श्राप को आप ले रहे हो अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। यू आर ईटिंग द सीड जो प्रभु ने बोने के लिए दिया है। हालेलुया। यू आर नॉट वाइजर, गॉड इज स्मार्टर देन अस। डॉक्टर जॉन ऑस्टिन कहते हैं वन थिंग आई हैव लर्नड, 35-40 साल सेवा रहने के बाद एक चीज मैंने जान लिया, प्रभु हमसे बुद्धिमान है। गॉड इज स्मार्टर देन अस। और वो बोलते हैं कोई बेवकूफी नहीं कर रहे, ही नोज व्हाट इज सेइंग, एंड उसका वर्ड के ऊपर उन्होंने अपनी जीवन रखा है। आमीन। हालेलुया। ही हैज गिवन हिज लाइफ फॉर दैट। वो जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं दशवंश को लेकर आओ और देखो मैं कैसे आशीष दे रहा हूं। मीन्स आई एम गोइंग टू ओपन डोर्स फॉर यू। वर्ड्स देने वाला हूं, आशीष देने वाला हूं, इतना रहने वाला है कि तुम्हारे पास जगह कम पड़ने वाला है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आई एम टेस्टिंग दैट। आई बिन टाइदर, जब से मुझे जानता हूं मैं टाइद देना हूं, बट फेथफुली जब वचन का प्रकाशन मिलता आया और प्रकाशन के बाद जब मैंने बोना सीखा, आमीन, बोने के बारे में सीखा, आई कैन से नाउ मेरे घर पे, मेरे जगह पे हद से ज्यादा, मतलब मेरी जरूरत से ज्यादा प्रभु ने दिया। आई मीन ट्रेमेंडसली ब्लेस्ड। आमीन। और मैं कोई इंसान को नहीं, केवल प्रभु को महिमा दे सकता हूं, महिमा दूंगा। आमीन। वी आर नॉट प्रीचिंग वेन वर्ड्स। जो रिसीव किया, जो प्रैक्टिकली होता है हर एक लोगों के साथ। बहुत सारे, आई नो मेनी बिलीवर्स हु हैव डन दिस। मैं पर्टिकुलर एक ब्रदर को जानता हूं, वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, डिप्लोमा होल्डर है वो, डिप्लोमा होल्डर, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में किया उन्होंने। उस टाइम पे जब उनकी शादी हुई थी, आई थिंक 1500 to 2000 के सैलरी, मिनिमम सैलरी, अप्रेंटिस के रूप में काम कर रहे थे। दैट वाज हिज सैलरी। नॉट ज़्यादा फ्लुएंट नहीं, इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है। ही नोज ओनली हमारा मदर टंग, लोकल लैंग्वेज तमिल जानते हैं। इज नॉट वेरी मच फ्लुएंट और ज़्यादा सुपर पर्सनालिटी वो सब नहीं, बट वचन को उन्होंने ढंग से सीखा।
आमीन। कुछ पास्टर सैम पास्टर उनके जैसे सर्मन को बार बार सुनकर ही हैड अ रेवलेशन उस चीज पे, और प्रभु से सुनकर आत्मा जो बोलता है उसके जैसे वो करते हैं। प्रभु के लिए जो देने वाले, अपने चर्च के लिए ही वॉज फेथफुल। एंड अभी उनका जो घर है मदुरई सिटी में 3rd प्लेस आया है, बेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल के साथ, एवरीथिंग, ही हैज एवरीथिंग इन इट। आमीन। सुपरनैचुरली ऑर्डर्स इतना आ रहे हैं, इसके पास इतना ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसे पता ही नहीं कि प्रभु कैसे वो दे रहे हैं, मीन्स बिना बैठे बैठे आ रहा है। सुपरनैचुरल ब्लेसिंग में रह रहे हैं वो। एक ऐसा नहीं, बहुत सारा उदाहरण दे सकता हूं जिन्होंने फेथफुली इस प्रिंसिपल को फॉलो किया एंड हैव रिसीव्ड ट्रेमेंडस ब्लेसिंग। हालेलुया। मैं एनकरेज करना चाहता हूं, यू आर नॉट गिविंग टू ए मैन। अगर सोच रहे हो एक इंसान को दे रहे हो, यू आर फेल्ड। यू नॉट गिविंग टू एनी ह्यूमन बीइंग, यू आर गिविंग टू द लॉर्ड। आप प्रभु को दे रहे हो और यीशु हमारा महायाजक इज रिसीविंग इट। आमीन। नहीं हमें देखिए उस पैटर्न को, पहला कोरिन्थियन 15 का 20। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। वो पहला फल हुआ, पहला वटा बोल सकते हैं, फर्स्ट फ्रूट। या क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। 23। या परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। देखो एक पैटर्न दिखा रहे हैं। जीसस क्राइस्ट इज द फर्स्ट फ्रूट, या बोल सकते हो प्रभु का दशवांश चाहिए यीशु। प्रभु का दशवांश यीशु है। यीशु के साथ जो हुआ है वो बाकी 90 लोग, जो बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी होने वाला है। यहां 15 का 20 में लिखा हुआ है यीशु हमारा फर्स्ट फ्रूट है जो मृत्यु में से जी उठा है। मृत्यु में से जी उठा है। अगर वो जी उठा तो बाकी लोग, हमारे भी एक आशा, हमारे अंदर एक आशा है। प्रभु कह रहे हैं तुम भी बिना कोई डर से रहो, क्योंकि अगर वो जी उठा तो तुम भी जी उठने वाले हो। Amen. The first thing that happens to the tithe follows the rest of the thing. Amen. दशवांश के साथ जो कुछ होता है बाकी 90 के साथ वही होने वाला है। एक अच्छा उदाहरण है ये। यीशु वो फर्स्ट फ्रूट है, या बोल सकते हैं यीशु वो दशवांश है जिसके कारण बाकी 90 हम सब आशीषित है। हम मृत्यु के ऊपर जय पा चुके हैं। हम मृत्यु को चैलेंज कर सकते हैं। शारीरिक मृत्यु तो मेरा शरीर को छू सकता है। एक टाइम के बाद मुझे शरीर नहीं चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग होने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगा, खोल कर मैं जाऊंगा। और बट मैं एक होप, आशा मेरे अंदर, डरने की जरूरत नहीं है कहीं इनको मिस करूंगा उसको मिस करूंगा, क्योंकि मैं फिर से उठने वाला हूं नया शरीर के साथ और मेरे प्रभु के साथ सदा रहने वाला हूं। ये मेरी आशा, बिकॉज वो दशवांश पूरा कर चुका है। ही वॉज अ परफेक्ट टाइप फ्रॉम द लॉर्ड। आमीन। दूसरा देखिए एक और उदाहरण, गिनती के किताब पे 13, गिनती का किताब पे 13, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13। का 20 से। और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर, और उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था, इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहोब तक, जो हमात के मार्ग में है, और सारे देश को देखभाल कर। ओके, यहाँ पे मोसेस जो है 12 गोत्र में से एक को चुनकर 12 लोग को भेज रहा है उस देश में जाकर स्पाई कर आओ। कादेश बार्निया, आमीन, स्पाई कर आओ, कानान देश के ऊपर स्पाई कर आओ। आमीन। लैंड ऑफ कानान के अंदर स्पाई कर आओ या जासूसी कर आओ और बताओ कि वो देश कैसा है कर। आमीन। तो ये लोग जा रहे हैं वहां पे, सारे गोत्र से एक जा रहे हैं। 12 लोग गए थे, 12 में से केवल 2 लोग, वो वर्ड पढ़ो 26। और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए।
उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। ओके, 30वां वचन। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है, उनमें नहीं है। आमीन। वे हमसे बलवान हैं। वो हमसे बलवान है। यहाँ पे कैलेब और जोशुआ, उनके साथ 12 में कैलेब और जोशुआ भी जा रहे हैं। कैलेब सब लोगों को चुप करा कर बोल रहा है, नहीं मोसेस ऐसा नहीं है, हम तुरंत जाकर कैप्चर कर सकते हैं, वो हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं। बट 10 लोग मेजॉरिटी, क्योंकि आज दुनिया में है मेजॉरिटी जो बोल रहे हैं उसके साथ ही फॉलो करना है। यीशु ने कहा था जीवन के रास्ते जो है इट्स नैरो इज द पाथ दैट लीड टू लाइफ। आमीन। जीवन का रास्ता नैरो है। आमीन। सब कर रहे हैं करके डोंट फॉलो दैट। मेजॉरिटी आज फॉलो कर रहा है, बिना शादी के लिविंग टुगेदर मेजॉरिटी फॉलो कर रहा है। सेलिब्रिटी, सो एंड सो सेलिब्रिटी, हु इज अ सेलिब्रिटी? आई डोंट सेलिब्रेट दोज थिंग्स। मेरा फादर एंड मदर, आई सेलिब्रेट देम, उनके कारण मैं पढ़ा लिखा हूं। आई सेलिब्रेट दोज टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, दे आर माई सेलिब्रिटीज, नॉट वॉट द वर्ल्ड कॉल्स सेलिब्रिटीज। यीशु मेरे सेलिब्रिटी है, ही लिव्ड द परफेक्ट लाइफ। उनके से जीना सब जी सकते हैं, आप इनसे अलग जीना वो केवल इट्स अ डिसीजन। लिविंग टुगेदर इट्स सिन, इट्स सिन। एज ए पास्टर आई विल से गेट मैरिड इफ यू वांट, इफ यू आर लिविंग ऐसे पसंद है, गो टू द चर्च, आस्क कंसल्ट विद द पेरेंट्स की मंजूरी के साथ मिलकर आप गेट मैरिड। डोंट फॉलो, दुनिया का रूल्स मत फॉलो करो हर एक चीज में, स्पेशली ऐसे जो वचन के खिलाफ है। Having physical relationship before marriage, it's sin. It's sin. Sin is sin. Hallelujah. Be careful. इस चीज में क्या है, मेजॉरिटी बोल रहा है करके डोंट फॉलो दोज थिंग्स। आमीन। यहाँ पे 10 लोगों ने कहा था वी आर नॉट वेल एबल, हम नाश हो जाएंगे। बट 2 लोग कैलेब और जोशुआ ने कहा था वी आर वेल एबल। आमीन। We are well able to catch them. I mean 32. और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की। So okay, 14 का एक। तब सारी मंडली चिल्ला उठे और रात भर वे लोग रोते ही रहे। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल अब 6 और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालिब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। आमीन। बस यहाँ पे 12 में से जोशुआ और कैलेब के पास अलग रिपोर्ट जो प्रभु ने कहा था। उनके सामने भी जायंट्स दिख रहे थे, दानव लोग थे, जायंट पीपल, बट दे डिडंट कंसिडर दोस जायंट्स। उनके नजर पे केवल यहोवा की शब्द बड़ा था। प्रभु ने बोला जीतेंगे, प्रभु ने जैसे बोला दूध और मधु बहने वाली जगह है और हम जीतेंगे। देखो 12 गोत्र गए, 12 गोत्र के लिए ब्लेसिंग था, 12 गोत्र के लिए ब्लेसिंग था, सारी इजराइल मंडली के लिए ब्लेसिंग है। आमीन। बट इन 12 लोगों में 2 लोग के पास जो टेस्टिमनी है, इन टेस्टिमनी का, इस गवाही को पूरे कांग्रीगेशन, पूरे लोग जो है इजराइल के लोग रिजेक्ट किया। दे एक्सेप्टेड द टाइथ, जो बाकी 10 है, जो दशवांश है, उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया। जो नेगेटिव के साथ, जो कह रहे थे हम मर जाएंगे, हम लड़ नहीं सकते, हम योग्य नहीं हैं, उनके साथ पूरी मंडली
उस 10 के साथ, मेजॉरिटी के साथ सहमति किया, जिसके कारण उस 10 के साथ जो भी जजमेंट हुआ वही जजमेंट उनके ऊपर आया। वो कैलेब और जोशुआ, उस पूरे मंडली में, उस पूरे जनरेशन पे जोशुआ और कैलेब को छोड़ और कोई प्रवेश नहीं किया। मैंने बताया था दशवांश जैसे जाता है वैसे जाएगा बाकी 90 भी। आमीन। आपका दशवांश आप पेट में डाल रहे हो, खा रहे हो, तो वही होगा। इट वोंट बी अ ब्लेसिंग। 20-15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, जैसे मेरे पास कुछ नहीं है ब्रदर, हर दिन मैं मंथ के एंड तक मैं दूसरे के पीछे जाना पड़ रहा है। बट इफ यू सेपरेट इट फॉर द लॉर्ड, प्रभु मैं पवित्र चीज आपके सम्मुख में लेकर आ रहा हूं, यीशु मेरा महायाजक है, इस बेट को लेकर जाओ, मेरा इससे रखकर मैं आराधना कर रहा हूं, इट विल बी ए डिफरेंट स्टोरी। टेस्ट इट, प्रूव करो ये चीज। मिल गया तो तुरंत निकाल कर, इवन बोने से पहले प्रे ओवर विद फैमिली, अपनी मंडली, अपने फैमिली के साथ मिलकर सिखाओ। बच्चों आए तो सिखाओ। ये प्रभु ब्लेसिंग आया है, बट प्रभु के सिवा ये चीज मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। तीनों टाइम हमारे टेबल पे खाना है, प्रभु के सिवा ये मुमकिन नहीं है। नहीं डैडी, आपके बैंक अकाउंट में तो बैकअप हो सकता है, बट कितने लोग बीमारी के कारण खा नहीं पा रहे। Say it's the Lord that's blessing us, जिसके कारण हम खा सकते तीनों टाइम। So give glory, घर का फैमिली के साथ मिलकर आप प्रार्थना करो। Separate it to the Lord। उसके ऊपर वर्ड्स बोलने के बाद I can come and pray। प्रे करने के बाद जाओ, घर पे जाने के टाइम बोलो, फादर वी थैंक यू लॉर्ड कि हमने आपके राज्य में बोया है, हम बहुत बड़ा फसल काटने वाले, पूरा महीना कोई कमी नहीं रहने वाला, क्योंकि हमारा बाकी 90%, 90% जो भी है आशीषित है। We seek your face। कुछ जरूरत है, बहुत बड़ा एक्सपेंस आ गया, तुरंत याद दिलाओ, फादर आई एम ए सोवर, मैंने बोया है और आपका वचन कहता है कि आप इतना आशीष बरसोगे कि कम पड़ेगा, इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि मैं जरूरत नहीं आपको देख रहा हूं इस चीज में। चेक द लॉर्ड। प्रभु को वचन को रखकर परख कर देखो। प्रभु आप सबको आमीन अब्राहम की आशीष से भरना चाहते हैं। हालेलुया। वचन पे जैसे आने वाले सप्ताह में हम देखेंगे आमीन हाउ दिस थिंग कैन बी एक्टिवेटेड। हालेलुया। विश्वास की जरूरत है सब में। विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। इट्स इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। हालेलुया। चलिए प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, ना तो बल से ना तो हमारी सामर्थ से, पर आपकी आत्मा के द्वारा जो आपने बोला है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब तक पृथ्वी रहेगा बोन और कटनी बनी रहेगी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने वचन पे प्रभु जो रास्ते रखे हैं आशीष के लिए, उन रास्तों को आत्मा के द्वारा आप पहचान दे रहे हो प्रभु। हम उन इजराइल लोग के जैसे नहीं जो उस 10 के पीछे जिन्होंने गलत निर्णय लिया, वैसे ही लेकर हम उस आपके आशीष से दूर होना नहीं चाहते, बट प्रभु हम चाहते हैं जैसे वचन में लिखा हुआ प्रभु, यीशु हमारा महायाजक है, हम अपने दशवांश उस महायाजक के हाथ में देते हैं जो आपके सम्मुख में सदा आराधना करते रहते हैं, जो हम आपके सम्मुख में हमेशा हमारे लिए विनती करते रहते हैं, और हम इस दशवांश को और बेट को रखकर आपकी आराधना करते हैं प्रभु, कि हर एक लोग जो बोते हैं प्रभु उनके जीवन पे बहुत बड़ा फसल को देख सकें, हार्वेस्ट को देख सकें। क्योंकि ये तो ना तो हमारी बल से हम इस जीवन को हमारी टैलेंट के अनुसार, पढ़ाई के अनुसार हम नहीं जी सकते, बट बाय योर ग्रेस लॉर्ड। फादर वी प्रे फॉर ईच एंड एवरीवन जो सर्विस को वॉच कर रहे हैं। वी प्रे फॉर अब्राहमिक ब्लेसिंग्स इन देयर लाइफ लॉर्ड। वी प्रे वी स्पीक सुपरनैचुरल हार्वेस्ट इन देयर लाइफ लॉर्ड। हर एक बीज जो उन्होंने विश्वास से बोया है बहुत बड़ा फसल लेकर आए, ताकि उनके घर पे कभी कोई कमी ना रहे, कभी किसी का कर्जदार बनकर ना रहे। क्योंकि आपने कहा प्रेम के सिवा कोई भी कर्जदार मत बनो। जो कर्जा लेता है कर्ज देने वाले का गुलाम है। प्रभु हम किसी के कर्जदार नहीं, बट आपने ड्यूटोनॉमी 28 में जैसे कहा तुम कर्ज देने वाला बनोगे, लेने वाला नहीं। प्रभु इस जगह पे आप हमें रख रहे हो, इसलिए धन्यवाद देते हैं। फादर वी स्पीक अब्राहमिक ब्लेसिंग्स ओवर ईच एंड एवरी वन, और सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ सदा बनाए रहे हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।